आज हम आपको 10 मरले के एक बहुत ही खूबसूरत घर का विज़िट कराने जा रहे हैं और ये घर जो है इसकी बड़ी ही प्राइम लोकेशन के ऊपर ये वाक़ई है। इसके एक तरफ जो है वो बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट बैरिया टाउन फ़ेज़ 8 की बड़ी ही नुमाया जगह है और साथ ही इसके मलिक रियाज हुसैन मस्जिद भी है और कमर्शियल एरिया भी बिल्कुल इसकी बैक साइड के ऊपर है। ये घर बड़ा ही ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर वाक़ई है और जैसा कि आप देख रहे हैं घर की एलिवेशन भी आपने देखी है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया गया है और इसको बनाने के अंदर जो है ना वो बहुत ही मेहनत हुई है और प्रॉपर जो है ना फिटिंग्स और जितनी भी टाइल वर्क और सारा जितना भी काम है, फिक्सचर्स जितने भी हैं वो बहुत अच्छे से यूज़ हुए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ इसका कारपोर्च जिसके अंदर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत आपको पीछे मेरे ये डिज़ाइन भी नज़र आ रहा है। ये वुड वर्क किया हुआ है और ये एक कुरानी आयत लिखी हुई है, फ़बी आला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इधर जो है ना वो इजीली 2 बड़ी गाड़ियां फिट इन हो सकती हैं। साथ में जो है इधर भी जो है आपको पता है कि एक एक्स्ट्रा स्पेस है, ठीक है ना। इसके इधर वो एक मोटर भी लगी हुई है, नीचे अंडरग्राउंड टैंकी के लिए भी जगह बनाई गई है। इधर आप जो है वो कोई भी चीज़ पार्क कर सकते हैं, मोटरसाइकिल, बच्चों की साइकिलें वगैरह, मतलब कारपोर्च के अंदर काफ़ी बड़ी स्पेशियस जगह है। 3 दरवाजे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं एंट्रेंस के ऊपर। इन 3 दरवाज़ों में से ये वाला दरवाज़ा जो है ये ऊपर वाली स्टोरी को जा रहा है डायरेक्टली। वो वाला दरवाज़ा जो है दैट इज़ द मेन डोर ऑफ द हाउस। वो बेसिकली आपका टीवी लाउंज के अंदर और बाकी कमरों के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे कनेक्ट कर रहा है। इसके अंदर जो है वो राइट साइड के ऊपर हमारे पास गली है। ये तकरीबन 5 फुट की गली है और ये डायरेक्टली पीछे की तरफ जा रही है। और पीछे इस घर के अंदर स्पेशल चीज़ ये है कि तकरीबन आप समझ लें कि 4 मरले का जो लॉन है ना वो एक्स्ट्रा इस घर के अंदर एडिड है। वो एक्स्ट्रा स्पेस है, एक्स्ट्रा लैंड है और बैठने की बड़ी खूबसूरत जगह है जो कि हम आपको थोड़ी ही देर में दिखाने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड मैं आपको अभी घर अंदर से दिखाता हूँ। जो ही आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो ये सबसे पहले जो है वो आपके सामने जो है वो टीवी लाउंज आ जाता है। जैसे कि आप देख सक रहे हैं काफ़ी स्पेशियस टीवी लाउंज है, ज़बरदस्त किस्म के जो है वो इसके अंदर लाइटनिंग हुई भी है, आप जैसे कि देख सकते हैं। देन अगेन आप कलर चेंज कर सकते हैं लाइटनिंग का, ठीक है। ये ज़बरदस्त किस्म का शैंडलियर लगा हुआ है, एक टीवी का रैक लगा हुआ है, बल्कि एक्चुअली एक सैमसंग की एलईडी जो है वो इसके अंदर फिटेड भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्पॉटलाइट्स वगैरह दी गई हैं, वुड वर्क हुआ हुआ है घर के अंदर, प्रॉपर तरीके से सॉलिड वुड का काम किया गया है। ज़बरदस्त किस्म का टाइल वर्क है जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। बड़ी टाइल्स यूज़ की गई हैं, ठीक है। नॉर्मली घरों के अंदर जो छोटी टाइल्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन दीज टाइल्स आर स्पेसिफिकली मच बिगर देन द नॉर्मल साइज़, ठीक है। और जितनी टाइल आपको पता है बड़ी होती है उतनी घर के अंदर ज़रा स्पेशियस और जो है ना वो लुक आना शुरू हो जाती है। ये 2 बेडरूम्स हैं इसके अंदर और ये किचन है। मैं आपको किचन दिखाता हूँ पहले, फिर हम आपको एक्चुअली ड्राइंग रूम भी दिखाएंगे। अच्छा, किचन जो है ना इसके अंदर बहुत स्पेशल चीज़ें लगी हुई हैं जो कि मैं आपको मेंशन नहीं करूं तो ज़्यादती होगी। इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जर्मनी से इंपोर्टेड बॉश की वॉशिंग मशीन लगी हुई है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन्स है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जितनी भी फिटिंग्स हैं, ये माइक्रोवेव, ओवन वगैरह, ये बहुत ज़बरदस्त फिटिंग्स इसके अंदर लगी हुई हैं। टॉप ऑफ द लाइन मार्बल कोरियान वगैरह लगाया हुआ है। आप जिस तरह कि हमेशा हम घर में, हर घर में हम ये देखते हैं कि फिक्सचर्स का कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि कल को कैबिनेट्स टूटती फूटती ना रहे, किचन आपका कहीं टूट फूट ना जाए, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगा। ज़बरदस्त हुड लगा हुआ है, ठीक है। और स्टोव वगैरह जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। हर चीज़ जो है ना एवरीथिंग इज़ इन इट्स प्लेस, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही। और ज़बरदस्त पानी शानी आ रहा है, गैस इस घर के अंदर लगी हुई है प्रॉपर तरीके से। अब मैं आपको जो है ना इसका ड्राइंग रूम जो है जो कि हमने इधर से एंटर होते सारी लेफ़्ट साइड पे है वो दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके दरवाजे के ऊपर स्पेसिफिकली बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना कार्व्ड वुड का काम हुआ है, ठीक है। और ये इसका बेसिकली ड्राइंग रूम है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो बेसिकली सीलिंग है, सीलिंग के अंदर जो है वो प्रॉपर जो है ना वो कार्विंग हुई हुई है, प्रॉपर तरीके से काम हुआ हुआ है। सीलिंग इज़ नॉट अ नॉर्मल सीलिंग, ठीक है ना। इसके ऊपर प्रॉपर काम हुआ हुआ है। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन कॉस्ट। हर चीज़ जो है वो आजकल जितना भी काम होता है आपको पता है एवरीथिंग हैज़ एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक लुक दे रहा है इसको। ये पहला बेडरूम है इस घर का जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और बेडरूम के साइजेस जो हैं वो नेचुरली 10 मरले के घर के अंदर बेडरूम के साइजेस जो हैं वो थोड़े से स्पेशियस होते हैं,
ठीक है। और सिमिलरली इस घर में भी बेडरूम का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा बड़ा है, ठीक है। तो आप बड़े इजीली इसके अंदर जो है अपना बेड फिट इन कर सकते हैं। यू कैन पुट सम चेयर्स ओवर हेयर। आप इसको थोड़ा सा सोचें कि जब ये इधर सोफ़ा और ये चीज़ें कुर्सी वगैरह सारी चीज़ें पड़ी होंगी तो हाउ वुड दिस लुक, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि वार्डरोब्स वगैरह के अंदर भी इन्होंने प्रॉपर जो है वो लाइट फिट इन की हुई है, ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। वार्डरोब्स वगैरह बहुत अच्छी बनी हुई हैं, सारी प्रॉपर हिंजेस वगैरह लगी हुई हैं, अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है, कोई भी ऐसी सब स्टैंडर्ड और लो क्वालिटी चीज़ नहीं इस्तेमाल की गई। सॉलिड वुड के दरवाजे हैं, ठीक है, वुडन वर्क काफ़ी ज़्यादा है। वॉशरूम के अंदर अगर हम आएँ तो इधर भी जो है वो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है ना ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो सारी फिटिंग्स हैं। ये केल की फिटिंग्स हैं, केल के जो हैं वो सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट। फैसल की एसेसरीज़ वगैरह लगाई गई हैं, ठीक है। तो मतलब अटेंशन टू डिटेल दी गई है, ठीक है ना। और काम जो है वो बहुत अच्छा किया गया है पूरे घर के अंदर। ओवरऑल छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये मतलब एसेसरीज़ हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, दीज आर द थिंग्स विच एड अप टू द हाउस एंड ब्रिंग इट्स वैल्यू। ये दूसरा कमरा है जो कि नीचे वाली स्टोरी के अंदर है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना इधर ये सीलिंग को पूरा डिज़ाइन दिया गया है नीचे तक, जैसे कि आप देख सकते हैं, और पूरी रोप लाइट लगा के ना इसको लिट कर दिया गया है। सो इट इज़ गिविंग अ रियली नाइस लुक। सोहेल भाई, अगर हम इसको बंद करें लाइट को तो लेट्स सी हाउ ये कैसा लगता है। नहीं, ये वाली लाइट ऑन करेंगे और हम दूसरी लाइट अगर बंद कर दें, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीलिंग जो है ना वो कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन दे रही है। अगर सारी लाइटें हम बंद कर दें तो ये कमरे की ये लुक आ जाती है। इसके अंदर जब चीज़ें पड़ी हुई होंगी, जब बेडरूम आपका प्रॉपर तरीके से डेकोर्ड होगा, तैयार होगा, तो जस्ट इमेजिन कि इस कमरे की एक बड़ी यूनिक और डिफरेंट सी लुक आएगी। इसकी फॉल सीलिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है और इट इज़ गिविंग अ रियली नाइस लुक। हमने स्पेशली लाइट्स बंद करके आपको दिखाया है सो दैट आपको पता चल सके कि व्हाट आर वी लुकिंग एट एक्चुअली। तो उसके बाद इधर एक अटैच्ड वॉशरूम भी है और बहुत ज़बरदस्त स्पेशियस सा वॉशरूम है। अंदर ज़बरदस्त फिटिंग्स दी गई हैं, एक बड़ा शीशा दिया गया है और बड़ी खूबसूरती से जो है ना वो एक शीशे के ऊपर एक जो है ना वो बार लाइट दी हुई है ज़बरदस्त किस्म की आप देख रहे हैं कि शीशा है, बड़ा शीशा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वॉशरूम में होता है कि आपके पास शीशा बहुत छोटा हो, आपको जो है ना स्पेशली लेडीज़ को जो है वो दे हैव दिस प्रॉब्लम, दे नीड बिग मिरर्स, ठीक है ना। तो इट हैज़ अ वेरी बिग मिरर, ऊपर ज़बरदस्त किस्म की लाइट है। सो फॉर एवरी वुमन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, इट्स रियली ईजी फॉर यू टू डू द मेकअप ओवर हेयर, आई एम श्योर। और ये कि इसके अंदर वार्डरोब्स वगैरह भी दी गई हैं, यू कैन पुट योर स्टफ़ ओवर हेयर, ठीक है ना। कमरे के एक तो होती हैं वार्डरोब जो आपकी उसके अंदर होती हैं कमरे के अंदर, लेकिन वार्डरोब अगर वॉशरूम के अंदर हो ना तो दैट इज़ समथिंग एल्स। आप इधर बड़ी अपनी प्राइवेट और बड़ी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो यहाँ भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा पाउडर रूम है। What if your guest needs to go to the washroom or the restroom, ठीक है। एक छोटी सी ये जो है ना वो पाउडर रूम भी दिया गया है इस घर के अंदर। और फिर ये वाली जो जगह है ना बेसिकली ये सेपरेट हो जाती है। अगर मैं ये दरवाज़ा बंद कर दूँ तो ये पूरा पोर्शन सेपरेट हो जाएगा। आप ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे भी दे सकते हैं। यू कैन सी दिस इज़ अ पार्टीशन, बेसिकली दिस इज़ अ पार्टीशन। और ये जो है ना इधर भी एक दरवाज़ा दिया गया है, ये बिल्कुल बाहर की तरफ जाता है। फिर ये स्टेयर्स आ जाती हैं। देन अगेन मैं आपको बताऊं कि आजकल जो घर बन रहे हैं उनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अटेंशन टू डिटेल कितनी दी गई है। लाइट्स जो होती हैं वो स्टेयरवेज में ऊपर देना तो बहुत आसान है, लेकिन जो नीचे लाइट्स देते हैं ना इनका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप लोगों के घरों में कोई बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको चलने में मुश्किल हो सकती है, आपको स्टेयर्स नज़र नहीं आती, सो दिस इज़ वेरी नाइस। वंस यू गिव द लाइट्स डाउन ओवर हेयर ना तो आप हमेशा चलते वक्त जो है वो स्टेयर्स को देख सकते हैं। सो अभी हम इसी तरीके से ऊपर जाते हैं और आपको जो ऊपर वाली स्टोरी है उधर जाकर चेक करते हैं कि क्या क्या है। वेलकम अपस्टेयर्स। इधर जो है हमारे पास 3 रूम्स हैं टोटल और उसके अलावा हमारे पास एक क्लोज्ड किचन भी है। दिस इज़ अ कंप्लीट पोर्शन, या आप कम्प्लीटली रेंट आउट भी कर सकते हैं। प्लस
अगर आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, आपने कोई पोर्शन अलहदा करना है, सम वन फ्रॉम योर फैमिली इज़ गेटिंग मैरिड एंड दे नीड अ कम्प्लीटली अनदर पोर्शन, सो दिस कैन बी इट एज़ वेल। इधर एक LED रैक वगैरह भी बनाया गया है, प्रॉपर चीज़ें जो हैं वो यहाँ लगी हुई हैं। इधर आप LED अपनी लगा सकते हैं, यू कैन फिट इन योर LED एज़ वेल। और स्पेशियस किस्म का जो है वो ये TV लाउंज दिया गया ऊपर। और इधर हमारे पास 3 कमरे हैं, ये 2 कमरे हैं और यहाँ जो है वो हमारे पास किचन है। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द किचन। किचन का जो डिज़ाइन है ये एक जो है ना वो डिज़ाइन टिंटेड सा वो बनाया हुआ है, शीशा लगाया हुआ है। उसके अलावा वुडन का फ्रेम है, ज़बरदस्त वुड यूज़ हुई हुई है। अंदर हम आते हैं तो इधर जो है हमारे पास नेचुरली वॉशिंग मशीन और ये चीज़ें नहीं है। जो नीचे फिक्सचर्स थे, फिक्सचर्स उसी तरह के हैं, लेकिन डेफिनेटली जो है ना वो चीज़ें नहीं दी गई। मेड इन जर्मनी फ्रैंके का जो है वो सारा कुछ लगाया गया इधर, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लगाई हुई हैं। जितनी भी फिक्सचर्स हैं ना इसके सारे, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। सेम चीज़ें हैं, नैस गैस का ये स्टोव लगाया हुआ है, ठीक है, जो कि इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटीज़ इन पाकिस्तान राइट नाउ। फिर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मैंने आपको बताया, प्रॉपर हिंजेस और प्रॉपर चीज़ें यूज़ की गई हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सब स्टैंडर्ड हो। जो अच्छे घर जितने भी बने हैं ना उनके अंदर इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी, ये ऊपर वाली स्टोरी के ऊपर हम आ गए और इधर एक और जो बेडरूम है वो हम दिखा रहे हैं आपको। और इधर जो है ये बेडरूम जो है वो उसके अंदर ही वार्डरोब्स दी गई हुई हैं एक साइड के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं। द कलर ऑफ द वार्डरोब्स इज़ रियली नाइस। ये एक जगह दी गई है जिसके अंदर प्रॉपर जो है ना वो स्पॉटलाइट वगैरह है, आप इसके अंदर डेकोरेटिव चीज़ें भी रख सकते हैं। फिर हमारे पास इधर एक अटैच्ड वॉशरूम है एज़ ऑलवेज़, ठीक है ना। और अच्छी बात क्या है इसके अंदर, वॉशरूम के अंदर लेट मी शो यू। वॉशरूम जो है ना वो नॉर्मली ये होता है कि वॉशरूम के अंदर ना मैक्सिमम 8 फुट तक जो है ना वो टाइल वर्क हुआ होता है। इस वॉशरूम के अंदर आप नोटिस करें कि टिल द टॉप जो है ना वो टाइल्स लगाई गई हैं। सो देयर इज़ नो वॉल, there is absolutely no paint work that you are going to be needing over here, ठीक है ना। कोई पेंट वर्क आपको यहाँ नहीं ज़रूरत पड़ेगा। ये नहीं है कि कल आपको बाथरूम भी पेंट कराना पड़ेगा। बाथरूम जो है ना वो टोटल टाइल्ड है, ठीक है ना। फ्लोर से लेके दीवारें ऊपर तक टिल 10 फीट जो है ना ये टाइल हुई है, ज़बरदस्त किस्म की। सो इन सारी चीज़ों की जाहिर सी बात है कॉस्ट आती है, आपका कवर्ड एरिया बढ़ जाता है, उसके ऊपर मतलब काम करने की जगह बढ़ जाती है। फैसल की एसेसरीज़ हैं, केल का ये प्रॉपर कोमोड और उसकी एसेसरीज़ लगी हुई हैं। तो आई मस्ट से कि एवरीथिंग, मतलब ये केल और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये दे कम विद द प्राइस। तो काफ़ी एक्सपेंसिव काम हुआ हुआ है इन चीज़ों पे। ये 3rd रूम है जो ऊपर वाली स्टोरी के ऊपर है। बड़ी जो है ना वो नॉर्मल सी फॉल सीलिंग दी हुई है। इस फॉल सीलिंग के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, बट समटाइम्स जो है ना वो ऐसे होता है कि द सिंपलर द थिंग्स आर द बेटर दे लुक एक्चुअली। सो इट्स वेरी सिंपल। टाइल वर्क वगैरह आपको मैंने पहले ही घर का बताया हुआ है। वॉक इन वार्डरोब की एक लुक दी हुई है। मेरे राइट लेफ़्ट दोनों साइडों पे जो है ना वो वार्डरोब्स हैं, ठीक है। वार्डरोब्स के अंदर आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर लाइट्स इंस्टॉल्ड इन द वार्डरोब, ठीक है। और ज़बरदस्त लुक आती है वार्डरोब्स की। उसके बाद हमारे पास वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर वही फिटिंग्स हैं, देन अगेन सेम फिटिंग्स हैं। केल की सारी चीज़ें लगी हुई हैं, फैसल की कुछ एसेसरीज़ लगी हुई हैं। ऑल टुगेदर इट इज़ अ वेरी रीज़नेबली साइज्ड वॉशरूम। और दिस इज़ अ वेरी बिग बैल्कनी, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त अच्छी बैठने की जगह है। सामने से आपको जो है ना वो पूरा फ्रंट नज़र आता है। और यहाँ भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है इन्होंने क्या लिखा हुआ है, हस्बुनल्लाह व नेमुल वकील, ठीक है। ये भी एक कुरानी आयत ही है। ये हम इसकी बैक साइड के ऊपर एंटर हो गए हैं। ये बैक साइड जो है ये आप देख रहे हैं, छोटा सा लॉन है, इसको अभी इन्होंने यूटिलाइज़ नहीं किया, डेकोरेट नहीं किया हुआ, कोई या फेंसिंग वगैरह नहीं की हुई, बट यू कैन ऑलवेज़ डू दैट। ये बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत सेटिंग एरिया बन सकता है। यहाँ जैसे कि तैयारी कर रहे हैं एक झूला लगाने की, तो ये बड़ी ज़बरदस्त लुक दे रहा है। और आपको इधर से नज़र भी आ रहा है कि दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द हाउस। ये फॉरएवर ओपन जगह है। मेरे पीछे अगर आप दिखा सकेंगे तो आप देख सकेंगे एक्चुअली मेरे पीछे, तो आपको नज़र आएगा कि ये कमर्शियल एरिया है। और यहाँ बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके कमर्शियल एरिया भी होगा। बैक साइड के ऊपर, फ्रंट साइड के ऊपर जो है आपके जो है वो आपने जैसे कि देखा है कि मलिक रियाज हुसैन मस्जिद भी साथ है और एक मेगा कमर्शियल जोन भी बिल्कुल साथ बनी हुई है। कोई बहुत ज़्यादा गलियों से अंदर नहीं आना पड़ रहा, बड़ा ही आसान रास्ता है इस घर का।
आई एम श्योर कि आप लोगों को ये घर जो है वो पसंद आया है, और ये कि इस घर के अंदर जो है वो आपको एक्स्ट्रा लैंड भी मिल रहा है, आपको एक्स्ट्रा सिटिंग की स्पेस भी मिल रही है। घर बहुत अच्छा बना हुआ है, घर की लोकेशन बड़ी अच्छी है, बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर ये घर वाक़ई है, बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 रावलपिंडी के अंदर। हमारे पास और भी बहुत सारे घर अवेलेबल हैं, बट स्पेशली हम आपके लिए चूज़ करते हैं कुछ घर, और इस घर की जो डिमांड है वो तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की है। और अगर आप इस घर को विज़िट करना चाहें तो यू कैन ऑलवेज़ कॉल अस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।